परमेश्वर। और प्रभु जी ये वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने ना पाए, ये यीशु के नाम से मांगते हैं। दूसरा इतिहास 7। दूसरा इतिहास 7 का 12, ओल्ड टेस्टमेंट 529 पेज। पेज, दूसरा इतिहास 7 का 12। मिल गया सबको? पढ़ दीजिए। जब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यहाँ तक हम क्या समझते हैं? तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। ये किसकी बात हो रही है? तब यहोवा ने रात को दर्शन देकर उससे कहा। किसको कहा? ये बात हो रही है सुलेमान को। उसके पहले मैं 11 से पढ़ूंगा, आपको समझ आएगा। यह सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। मतलब सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, उसने क्या किया? परमेश्वर के भवन को बनाया और मनोहर बनाया। इस तरह से बनाया उसने कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग से कि वो बयान से बाहर है। इतना उसने सोना और चंदन और इतना मनोहर बनाया कि उसका कोई वर्णन से बाहर है। वो इतना भव्य बनाया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसका खुद का घर बनाया परमेश्वर, राजमहल बना दिया उसको। वो भी अद्भुत बनाया परमेश्वर। तो ये सब चीजें होने के बाद परमेश्वर उसको दर्शनों में बात करता है ना। तब हम पढ़ते हैं 12 से, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा। रात में दर्शन देकर। बाइबल में हमेशा आप देखोगे कि रात का ही जिक्र है। जब भी दर्शन होते हैं या परमेश्वर का दूत आता है तो आधी रात को ही आता है। तो मतलब शैतान के काम रात में आधी रात के बाद बढ़ते हैं, तो परमेश्वर के काम भी आधी रात के बाद ही बढ़ते हैं। परमेश्वर से जो अटैचमेंट का समय है, जो परमेश्वर से गहराई का समय है, जो वो रात ही में है। आधी रात के बाद परमेश्वर से यदि हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं तो परमेश्वर से हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे इस एरिया में नेटवर्क अच्छा मिल रहा है, इस एरिया में वाईफाई बहुत अच्छा आता है। तो उसी तरह से रात में परमेश्वर से हमारा कनेक्टिविटी बहुत सुखद हो जाती है, सरल हो जाती है। हमारी बातें परमेश्वर को समझ आने लगती है, हमें परमेश्वर की बातें बहुत जल्दी समझ आने लगती है। परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमें बहुत जल्दी आता है दिन की अपेक्षा रात में, क्योंकि परमेश्वर ने सामुएल से रात में बात करी, उसको रात में आवाज दी। उसी प्रकार हम पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में 15 के 5 में, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये किसके विषय में कहा? अब्राहम को परमेश्वर ने बाहर ले जाकर क्या कहा? आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। इसमें रात का जिक्र नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि ऊपर देख और आकाश और तारागण को गिन। इसका मतलब ये रात की बात हो रही है ना। तो परमेश्वर जो अपने अद्भुत कार्य करता है तो रात ही में करता है। परमेश्वर दर्शनों से बात करता है तो रात में ही करता है। तो ये जो रात है, ये जो हम मसीहों के लिए जो रात है वो आराम के लिए नहीं है कि रात हो गई तो हम आराम हो गया हमें, या हम नींद में चले जाएंगे या हम सो जाएंगे। मसीहों के लिए रात एक नया जीवन लेके आती है। मसीहत की रात अलग है। जब आप मसीह को पूरी तरीके से जान लेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे, तो आप रात ही हमारा सब कुछ है। रात यदि हमने हमारी रात पे काबू कर लिया, यदि हमने रात पे विजय पा ली, तो हम परमेश्वर के साथ में हम जीने लगते हैं। आप अपनी ब्लेसिंगों को देखने लगोगे, आप अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य को होता हुआ देखोगे। तो इसी तरह से जितने भी शैतानी काम है आपने देखे होंगे, जितने भी आपने सुने होंगे, टीवियों में देखे होंगे कि जितने भी इनके तंत्र मंत्र जादू टोना है, ये रातों में ही होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर उनसे भी बड़ा है।
अद्भुत अद्भुत काम हम इसीलिए कहते हैं कि नाइट प्रेयर करो, रात में परमेश्वर से बातें करो, तो परमेश्वर हमें अनॉइंटिंग से भरता है, पावर से भरता है, उसके सामर्थ्य से हमें भरता है परमेश्वर। तो हर एक शैतान की शक्ति को हम तोड़ने वाले हैं। हर एक व्यक्ति जो आप यहाँ मौजूद है या आप हर एक व्यक्ति, हर एक शैतान पे अधिकार दिया है परमेश्वर। आपने सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आप साधारण नहीं हो, हर एक व्यक्ति सामर्थ्य है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, परमेश्वर की रचना हो, हाथ से बनाया है परमेश्वर ने आपको। हर एक चीज को कैसे बनाया परमेश्वर ने? दुनिया की हर एक वस्तु को कैसे बनाया? बोल के। कैसे बनाया? बोल के। लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास उसमें फूका, अपना श्वास उसमें फूका। तो आप विशेष हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है। आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ो ना, पढ़ना 12 को। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यज्ञ के भवन के रूप में अपनाया, इसका क्या मतलब? बलिदान। यज्ञ जो दिखाता है वो शुभ कार्य को बताता है ना। हमारा जीवन, पवित्र जीवन भी हम बलिदान के रूप में चढ़ा सकते हैं। और ध्यान, ये वचन बहुत ध्यान पूर्वक सुनने के लिए है, बहुत समझने वाला वचन है, गहराई का वचन है। ये वचन मैं मेरी तरफ से नहीं दे रहा हूं, मैं परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर आपकी भेड़ों के लिए आप संदेश बताओ। परमेश्वर ने ये संदेश आप लोगों के लिए दिया, तो इसको हमको ध्यान पूर्वक सुनना है। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, ये किसको दर्शन देकर कहा? सुलेमान को। दाऊद का पुत्र सुलेमान, राजा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। उससे बात कर रहा है परमेश्वर, आज आपसे बात कर रहा है, हर एक से आज बात कर रहा है। ऑनलाइन व्यूअर से परमेश्वर बात कर रहा है। उस समय दाऊद से बात करी थी परमेश्वर ने, आज हमसे बात कर रहा है। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हर एक से बोल रहा परमेश्वर कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। इस स्थान को जिसमें आप बैठे हैं, इस स्थान को परमेश्वर ने अपनाया है। पवित्र भवन को परमेश्वर ने अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, क्या बोलता है परमेश्वर? 13, फिर से पढ़ना, 13 ध्यान से सुनना आप, है ना। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं बस कि वर्षा ना हो। क्या बोला परमेश्वर? मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो। ये दरवाजे को मैं ऐसा बंद करूं कि कोई आ जा ना सके। तो उसके लिए क्या करना होगा? ताला लगाना होगा ना मेरे को। ताला लगा के चाबी मेरे पास रखना होगा, तब कोई आ जा नहीं सकेगा। जैसे अभी आप जाके आकाश ने आदर से दरवाजा खोल दिया, बाहर आ, क्योंकि उसके लिए मैंने उसमें ताला लगा के चाबी नहीं रखी। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है मैं आकाश को ऐसा बंद कर दूं कि उसमें वर्षा ना हो। तो आज हमारे जीवन में हमें सोचना वाली बात है कि जो अचीवमेंट, जो चीज हमारे जीवन में होनी थी, जिसका हम आशा करते थे, वो चीज हमारे जीवन में क्या नहीं हुई है? क्या वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो बरकतें, वो कृपा, वो भलाइयां जो हमारे जीवन में रुक गई है, कि ऐसा बंद तो नहीं हो गई है कि जिस तरह से परमेश्वर बोल रहा है कि मैं बारिश को बंद कर दूं, वो कहीं रुक तो नहीं गई है, वो बंद तो नहीं हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारी जो ब्लेसिंग है, जो अचीवमेंट है, जिसपे आप सोच रहे हो ये गवर्नमेंट जॉब है, ये मेरे को मिलने वाला है, ये मकान मेरा होने वाला था, ये गाड़ी मेरी होने वाली थी, या मेरा सब कुछ सही होने वाला था, तो वो ब्लेसिंग आपको दिखती है कि इस महीने में, ये नवंबर के महीने में हो जाएगी, दिसंबर के महीने में हो जाएगी, या आपने सोचा अब तो ये जनवरी के महीने में 1 तारीख में न्यू ईयर में हो ही जाएगी। ऐसा दिखता है ना हमको। आशा में आनंदित रहो, तो आशा हमको दिखती है। और हमारा जो हम कार्य करते हैं उसके पीछे, यदि हम मकान बनाने जा रहे हैं तो हमको लगता है कि मकान हमारा बन गया, बन जाएगा इस समय तक, या फिर जो भी हमारी प्लानिंग है, जो भी हमारे रुके हुए काम है, वो हम जो अचीवमेंट हम चाहते हैं, जो ब्लेसिंग हम चाहते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा जो ब्लेसिंग रखी हुई है, वो कहीं रुक तो नहीं गई। ये हमें सोचने वाली बात है हम, कि क्या बात है कि ये ब्लेसिंग कहीं रुक तो नहीं गई, क्या हो गया ऐसा कि हम चाहते हैं वो हमसे थोड़ी सी दूर चली जाती है, फिर हम उसके पास पहुंचते हैं, फिर चली जाती है। क्या ऐसा क्या है? फिर आगे क्या? देखो, ये तो है ब्लेसिंग रुकने वाली बात। यहां तक तो हम ठीक है, हमको लगता है आज नहीं तो कल हम उसको पालेंगे, उसके बाद भी तो हम अगले महीने पालेंगे, ये हमें हिम्मत है और आशा भी है।
उसके आगे देखो परमेश्वर क्या कहता है, या टिड्डी को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। टिड्डी जो है देश उजाड़ने, टिड्डी जो जहां से निकल जाती है ना, टिड्डी यहां से निकली, जैसे ये फूल देख रहे हो ना, ये पेड़ फूल देख रहे हो, इसके पास से टिड्डियां निकली तो क्या होगा, टिड्डियों का दल यहां से निकला तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, ये सिर्फ डंडियां रह जाएगी और कुछ भी नहीं दिखता है। बंजर को दर्शाता है, टिड्डियां क्या दिखाती है, सर्वनाश और बंजर को दर्शाती है ना। फिर उसके बाद ये तो रहा उजाड़पन को, और उसके आगे सुनो, यहां भी रुकना चाहता है परमेश्वर, आगे भी बताता है, देखो, यह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। मरी मतलब महामारी, बीमारी। आप देख रहे हो कोरोना वायरस का कहां किसकी, ये कौन कर सकता है, कोरोना वायरस क्या कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर इंसान के द्वारा आया था, या क्या आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो इससे कि उसकी रोकथाम क्या इंसानों ने की कि उनके बस का था। एक समय ऐसी स्थिति, भयंकर स्थिति थी कि लगता ही नहीं था कि वो रुकेगा। एक समय तो ऐसा लगता था कि वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, तो वो परमेश्वर की ओर से ही था और परमेश्वर की ओर से ही नष्ट हुआ है, वो खत्म हुआ है। तो अभी आप और नए वायरसों के बारे में भी सुनते हो, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के यदि क्रोध, यदि वो अपने यदि हम किसी को चाहते हैं ना, किसी को प्यार करते हैं, तो उसी पे हम क्रोध करते हैं। जैसे हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, यदि वो हमारी बात नहीं सुनती है तो सबसे ज्यादा क्रोध हम करेंगे ना। जिसको हम प्यार करते हैं उस पर हम क्रोध करते हैं कि पड़ोसी पे करते हैं, नहीं करते ना। जिसको हम प्यार करते हैं उसी पे क्रोध करते हैं। तो देखो परमेश्वर क्या कहता है आगे, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग, उसकी प्रजा के लोग मतलब उसके लोग, जैसे हमारा बेटा बेटी है ना, तो हम उससे प्यार करते हैं। तो परमेश्वर किससे प्यार करता है, हम लोगों से प्यार करता है। हम उसकी प्रजा है, हम उसके बेटा बेटी है, तो हमसे प्यार करता है, तो क्रोध भी हम पे ही करेगा ना। वो है जैसे देश से छुड़ा के लाया है, गुलामी से छुड़ा के लाया है वो, और हम उसकी बात नहीं मान रहे, तो क्रोध भी वो हम पे ही करेगा। तो वो ब्लेसिंग रोकता है, सर्वनाश भी वो कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी परमेश्वर बताता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए, और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनके लिए परमेश्वर कह रहा है, क्या कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, उसके कौन कहलाते हैं, जो आप यहाँ सुन रहे हो, जो ऑनलाइन सुन रहा है, जो प्रभु की बातें सुन रहा है, उसके वचनों को सुन रहा है। परमेश्वर बात कर रहा है आपसे, आज आप हर एक से परमेश्वर बात कर रहा है। क्या कह रहा है वो, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या बोल रहा है, दीन होकर प्रार्थना करें। इसका क्या अर्थ है, दीन होकर प्रार्थना करना। प्रार्थना तो सब करते हैं, दीन होकर प्रार्थना करने का क्या अर्थ है, कोई घुटने पे आना। घुटने पे आने से क्या होता है, आपने देखा एक सोल्जर देखा होगा, है ना। सोल्जर जब किसी को पकड़ते हैं या किसी जो चोर को पकड़ते हैं या किसी भी जो उनसे दुश्मन को पकड़ते हैं, तो क्या करते हैं, वो उसके हाथ में बंदूक होती है, तो उसको ऊपर वो सरेंडर किससे करवाते हैं, दुश्मन को सरेंडर करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, वो घुटने के बल और हाथ ऊपर। इसका क्या मतलब हो गया कि वो पूरी तरीके से समर्पित हो गया है वो। अब आपको उस सोल्जर के हाथ में उसने अपने आप को सौंप दिया है कि आप जो चाहे वैसा करें। तो हमको भी हमारे परमेश्वर को उसके हाथों में देना है कि परमेश्वर आप जैसा चाहें वैसा करो। घुटने पे आके समर्पित होके अपनी ज्ञान बुद्धि सब हटाना है, अपने आप को परमेश्वर को देना कि प्रभु अब तू चला हमें। मेरी ज्ञान बुद्धि से तो अब तक चल लिया, कुछ भी नहीं हुआ, हर एक ब्लेसिंग मुझसे दूर जाती जाए। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो वो और आगे चली जाती, फिर मैं उसके पास पहुंचता हूं तो वो और आगे चली जाती। तो आप के पास मैं आ गया हूं। परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसे प्रार्थना हमको करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है कि अपने आप को दीन करो। क्या कह रहा है वो, दीन होकर प्रार्थना करो, दीन होकर सरेंडर हो जाओ परमेश्वर के सामने कि प्रभु अब सब कुछ मेरी बुद्धि से मैं सब कुछ करके हार चुका हूं, परमेश्वर मैं आपके पास आया हूं। तो दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर को पाने के लिए अपनी बुरी चाल से फिरे। क्या हम हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, क्या वास्तव में हम उसके हकदार हैं? एक बार ये हमें जांचने की जरूरत है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये क्या बात है कि हम वहां तक पहुंचते हैं, ये तो हमारा हक था, ये तो हमारी चीज थी, फिर भी हमको नहीं मिली। होता है ना ऐसा कि वो जो हमारी चीज थी वही हमको नहीं मिल पा रही है।
जब जिसके लायक हम थे, जिस जिस स्टेज पे हम थे, वही हमारे पास नहीं हो पा रहा है। क्या बात है? तो हम कई गुनाह में है, कोई गलती में है, जो परमेश्वर हमको बोल रहा है उससे फिर के मेरे पास आओ, दीन बन के मेरे पास आओ। तो परमेश्वर हमको बता रहा है, संदेश के द्वारा बता रहा है। सुलेमान को उसने संदेश देकर, दर्शन देकर ये बात कही। तो आज आपको कह रहा है वो कि आप आपके जीवनों का एनालिसिस करो, आप आपके जीवनों को जांचो कि क्या बात है कि वो ब्लेसिंग, वो रुकावट हमारे जीवनों में क्यों है, कि वो जो चीज हमको मिलना चाहिए थी वो हमसे दूर क्यों जा रही है। क्या ऐसा है? तो हमारे जीवनों को हमको जांचने की आवश्यकता है कि कहीं हम रॉन्ग तो नहीं चल रहे, या शैतान की ऐसी कोई बात जो परमेश्वर को के विरुद्ध जाती है। शैतान तो ऐसे ही काम करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। तो उसके लिए हमको पश्चाताप करना है, उसको हमको एनालिसिस करना है कि हम कहां पर गलत हैं, क्या चीज है, क्या बात है, कौन सी बात है जो परमेश्वर को हर्ट कर गई है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई हो, जो हमसे ऐसी गलती हो गई हो जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए वो सही नहीं हो। तो उसके लिए देखो, गलतियां तो हो गई, उसके लिए क्या कर सकते हो? एक बार यदि किसी का मर्डर आपने कर दिया तो सजा तो आपको होगी ना उसके लिए। तो लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग है, परमेश्वर का अलग है। यदि आपने गलतियां करी तो परमेश्वर कहता है आप आपके मुंह से अंगीकार करो। वो हर चीज को क्षमा करने वाला परमेश्वर, ज्यों का त्यों कर देता, वापस से वही की वही आपको देता है, दुगना देता है परमेश्वर। लेकिन हमको हमारे मुंह से अंगीकार करना पड़ता है और उस चीज को हमको छोड़ने का प्रण करना पड़ता है, और उस चीज को हमको छोड़ना ही होता है। कुछ समय के लिए हम छोड़ते भी हैं उस चीज को, लेकिन फिर से हम, शैतान हमको इस तरह का तरीके से भगाता है कि हम उसमें चले जाते हैं, और हमेशा हम दोष देते हैं शैतान को कि उसने ऐसा कर दिया। अरे वास्तव में आपको बुद्धि और ज्ञान तो परमेश्वर ने दिया है, तो फिर शैतान का कहां से उसमें रोल आ गया है? हम हर बार अरे शैतान ने कर दिया, अरे सोच समझ तो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, बुद्धि ज्ञान दिया, वचन दिया, सब दिया। अपने जुबान पे परमेश्वर ने बोला है कि अपने जुबान पे काबू रखो। फिर भी हम उलटफेर की बातें करते हैं और बखेड़ा खड़ा कर लेते हैं और उलटफेर कर लेते हैं अपने जीवनों में, और दोष शैतान पे लगा देते हैं, और परमेश्वर के आगे हम भले बन जाते हैं कि प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, ये शैतान ने किया है। तो आज हमारे जीवन में हमको सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर तो ब्लेसिंग देने के लिए बैठा है। वो तो परमेश्वर स्वप्नों में आके बोल रहा है कि भाई तो अपने लोगों को ऐसा बोल कि तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये ब्लेसिंग तेरी रोक दूंगा और नष्ट भी कर दूंगा और महामारी भी ला दूंगा। लेकिन नम्र और दीन होके बोल कि वो मेरे सामने नम्र और दीन हो जाएं और प्रार्थना करें। और देखो आगे क्या, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा? देखो, तो स्वर्ग में से सुनकर, परमेश्वर बोलता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा। ये उसकी वाचा है, ये उसका प्रॉमिस है, सर्वशक्तिमान का प्रॉमिस है कि वो बात आपसे कर रहा है कि मैं उसके पाप स्वर्ग में से क्षमा कर दूंगा। और देखो फिर क्या है, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपके पास 100% आएगी ही आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो हमारी वजह से रुकी है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि अरे उसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे दोस्त की वजह से हो गया, मेरे घर वालों की वजह से हो गया, मेरी पत्नी की वजह से हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारा ही फॉल्ट है। आज परमेश्वर हमको जांचने के लिए बोलता है, आज हमको बातें करता है, परमेश्वर हमको बताता है और हमको अंगीकार करना है, परमेश्वर के आगे सरेंडर होना है, परमेश्वर के आगे हमारी बुद्धि नहीं लगाना है, हमको हमारा ज्ञान नहीं लगाना है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का। यदि आपके पास पैसा है, गाड़ी है, सब चीज है आपके पास, आप संपन्न हो, बच्चे हैं आपके पास, माता पिता हैं, तो ये किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है ना। यदि परमेश्वर आज हम हमारे हाथ से हमारा एक पैर एक हाथ ले लेगा तो हम क्या सुखी हो जाएंगे? तो ये परमेश्वर का ही है, तो उसके लिए हमें उसे धन्यवाद देना है और उसको बरकरार रखना है। देखो ऊंचाई तक जाना तो आसान है, ऊंचाई पे जाना तो आसान है ना। सचिन तेंदुलकर शतक मारते रहे तो फर्स्ट रैंकिंग हो जाती है उसकी, लेकिन वहां पे बने रहना मुश्किल है ना, उसको मेंटेन करना पड़ता है। आपको जितना, यदि आप परमेश्वर में बढ़ोगे, जितना आप सेवकाई में बढ़ोगे, जितना आप
मसीह में बढ़ोगे तो उसका लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। आपकी प्रार्थना है, आपको वचन, आपका जुबानों पे सामान, आपकी बुराई आपको छोड़ना पड़ेगी, आपको भवन में बराबर आना पड़ेगा, परमेश्वर के कामों को आपको बराबर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक संडे कर लिया फिर अब दूसरे संडे हम रेस्ट करेंगे, या एक दिन हमने भलाई के कार्य कर लिए फिर हम वापस हमारी दिनचर्या में लगते हैं, तो आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे उसको। हम यदि कहीं जॉब करते हैं तो वो हमको टारगेट देता है कि उसी टारगेट को आपको पूरा करना है, तब आपको सैलरी मिलेगी। या फिर यदि आप नीचे आपका लेवल ऊंचे जाना चाहिए, तब आपका इंक्रीमेंट भी होता है। यदि हम उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हमारा लेवल यही है कि हम फिर वही कि हमारी ये ब्लेसिंग हमको आनी थी, वो चीज मेरे को मिलनी थी, उसके लिए तो मैं हकदार था, तो क्यों नहीं मिली। यही कारण है उसका कि हम हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हम मेंटेन नहीं करके रख पाते हैं। हम परमेश्वर में हमारा दसवांश परमेश्वर में जाना चाहिए। हमारी जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं परमेश्वर का है वो, क्योंकि वो कमाई आपको कौन ने दिया है, वो सर्वशक्तिमान ने दिया है ना, तो वो हमारा नहीं है, उसका है। तो हम उसको भी रोक लेते हैं। हम हमारे समय का 10वांश, 24 घंटे का 10वांश कितना हो गया, 2 घंटा 24 मिनट, वो परमेश्वर का है। किसने दिया आपको 24 घंटा? प्रभु ने दिया ना। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम जीवित हैं, तो किसकी दया है? ये परमेश्वर की दया है। कितने लोग हमारे बीच में जो थे वो आज नहीं है, लेकिन आज हमको परमेश्वर ने जीवित रखा है। ये किसकी दया है? परमेश्वर की दया है। उसकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवित होकर पृथ्वी पर जीवित हैं। तो यही काफी है ना हमसे। आज हम जीवित हैं तो हम सब कर लेंगे, यदि हम होते ही तो क्या कर लेंगे, आशा ही खत्म हो जाती है हमारी। तो सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद, हमें जीवित, हमें हर समय उठते बैठते देना कि परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा। तो परमेश्वर ये हमसे वाचा बांधा है परमेश्वर की, मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, मतलब उसका प्रॉमिस है। यदि आप उसकी ओर मुड़ते हो, अपने बुरे कार्य को छोड़ते हो, अपनी गलतियों, बुरे कार्य, गलतियां तो देखो, हम इंसान एक गलतियों का पुतला है, लेकिन मसीहत में आने के बाद हमारा जीवन अलग हो जाता है। हमको हर एक चीज सोच समझ के करना होती है। हम अन्य जातियों की तरह, अन्य लोगों की तरह हम चाल नहीं चल सकते, है ना। यदि हम वो अपशब्द बोल रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते ना। लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हम नहीं देख सकते। हमारा जीवन उनसे अलग है। तो बाइबल हमको बहुत कुछ सिखाती है। तो देखो आगे और 15 में, इसी का 15 में देखो, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। ये सुलेमान ने भवन बनाया और परमेश्वर अपने मुख से कह रहा है। अब ध्यान से सुने हर एक व्यक्ति, ये भवन के लिए है। सुलेमान ने भवन बनाया तो परमेश्वर ने क्या बोला, इन सब बातों के बाद परमेश्वर ने उसको बोला कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यही वचन आप यहां देखोगे, यहां लिखा है ना। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मतलब ये बात कोई पास्टर या अपोस्टल नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान बोल रहा है ना। उसकी वाचा बंधी हुई है, कोई हमारी नहीं है। ये भवन के बारे में, भवन बनाना कोई आसान नहीं है, तो पहले से ही चला आ रहा है ना, कि परमेश्वर भवनों में उसने भवन को नियुक्त किया है और उसको पवित्र ठहराया है परमेश्वर में। तब तो हम बोलते हैं कि हमको बोला जाता है कि अब भवन आना क्यों बोलता जाता है कि भवन आना? कि परमेश्वर यहाँ मौजूद है, उसका सामर्थ्य यहाँ मौजूद है, उसकी आत्मा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, वो अपना कार्य करने पे है यहाँ पे। देखो फिर से पढ़ता हूं मैं, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। बहुत ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति अपनी प्रार्थना को यहाँ करे, हर एक व्यक्ति अपनी बातों को यहाँ करे परमेश्वर के आगे, क्योंकि प्रभु यहाँ मौजूद है। कि उस पर मेरी आंखें खुली, आपके हर एक बातों पर, हर एक दुख तकलीफ का कलेशों पर परमेश्वर की आंखें खुली है आज, और कान लगे हैं। आपकी हर एक जरूरतों पे परमेश्वर के कान लगे हैं। तो आपका आना यहाँ व्यर्थ नहीं है, आपका जाना यहाँ व्यर्थ नहीं है। प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वचन बताता है। हर एक बात वचन से ही है। हम हमारे मुख से या लिखी हुई कोई बात नहीं बोल रहे। वचन का एक, इसमें लिखा है कि संहिता के एक भी बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टल सकती। इसमें जो लिखा है उसमें से एक भी मात्रा पूरा हुए बिना नहीं टल सकती। तो ये होके ही रहेगा। क्या होके रहेगा कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली, मतलब सर्वशक्तिमान की आंखें खुली रहेगी, तो उसके कान लगे रहेंगे।
आप मेरी बात, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर का भवन सामर्थ्य भवन है, ये भवन के लिए बात हो रही है। राजा सुलेमान को कह रहा है परमेश्वर, राजा सुलेमान ने सबसे पहले भवन बनाया था, दाऊद का पुत्र सुलेमान, उसको परमेश्वर कह रहा है, आज हमसे कह रहा है परमेश्वर, हर एक भवन से कह रहा है परमेश्वर। जितनी ऑन मीटिंग आज संडे के दिन हो रही है, हर एक से परमेश्वर बातें कर रहा है, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। ये हम नहीं, मैं नहीं, मेरी जुबान से परमेश्वर बोल रहा है कि